नजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम अब्दुल गफ्फार खाकसार साहब, इज़्ज़त असातिज़ा साहिबान, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे स्कूल में इस मॉर्निंग असेंबली में एक मेहमान आए हैं। इनका नाम मोहतरम अब्दुल गफ्फार खाकसार है। ये एक शायर हैं, हमारे नाराव में ही रहते हैं। आए दिन हम लोग हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पोल्यूशन पे तरह तरह के प्रोग्राम्स इनेकाद करते हैं और इन प्रोग्राम्स में जो मेहमानाने किराम बुलाए जाते हैं वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ही होते हैं। समाज में जिस तरह डॉक्टरों, इंजीनियरों, उस्तादों और पॉलिटिशियंस का एक खास रोल है, इसी तरह एक शायर का भी एक अहम रोल होता है समाज में। वो समाज की छोटी छोटी जो चीजें जो एक नॉर्मल इंसान की आंखों से नहीं दिखती है, उन छोटी छोटी चीजों को वो बड़े पैमाने पे, बड़े प्लेटफॉर्म पे और अपने अल्फाजों में समाज के सामने प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। इसी जमीन में हमारे स्कूल मिल्लत इस्लामिया स्कूल मलपुरा में आज इसी प्रोग्राम के तहत हमने एक मेहमान को बुलाया है जो कि शायर है और पोएम्स लिखते हैं। इस सिलसिले में मैं यहां पे दावत देना चाहता हूं मोहतरम अब्दुल गफ्फार खाकसार को। वो यहां पे आके हमारे सामने डेस्क पे आके अपने अल्फाजों में जो पोल्यूशंस दिन ब दिन आए घरों में जो हमारे सीवेज निकलता है, गार्बेज निकलता है, वो हमारे गांव के आउटस्कर्ट्स पे देखोगे तो हमारे ढेर लगे होंगे और हम अपने घरों से वो कूड़ा करकट निकाल के घरों से बहुत दूर डालते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे इधर मुजनार में भी देखोगे इतना सारा ढेर कचरे के पड़े होंगे और वही कचरा जब पानी के साथ नीचे वापस आ जाता है वो गांव में ही घुस जाता है जब तेज बारिशें होती है। तो मोस्टली जो कचरे की सूरत में ज्यादा से ज्यादा जो इस्तेमाल हमारे घरों में होता है, हम शॉपिंग के लिए जाते हैं या कोई भी अशिया हम फरोख्त करते हैं अपने रोजमर्रा जिंदगी चलाने के लिए, हमारे पास हमारी एक आदत नहीं है हम लोगों की कि हम लोग घर से ही एक कैरी बैग लेके चले। हम लोग खाली हाथ मार्केट के लिए निकलते हैं और मार्केट से ही अगर कोई चीज हमने फरोख्त की तो दुकानदार से ही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो दुकानदार जो है हमें वो चीज, जो कोई भी चीज हम खरीदेंगे उसके साथ साथ एक पॉलिथीन बैग भी देता है। और वो पॉलिथीन बैग जो है
हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे ओजोन लेयर के लिए, हमारी ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक मेन कॉज बनता है डिप्लीशन का। और दिन ब दिन आप देखोगे जिन एरियाज में कभी सर्दियां नहीं होती थी वहां पे सर्दियां पड़ रही है, जिन एरियाज में कभी बारिशें नहीं होती थी वहां पे बारिशें हो रही है, जिन एरियाज में कभी धूप, कड़ी धूप नहीं होती थी वहां पे इतनी कड़ी धूप हो रही है। आप इस साल कश्मीर में जब मार्च का महीना शुरू हो गया तो मार्च के महीने के शुरुआत में ही लोग ये समझ रहे थे कि अब हमारी खैर नहीं है, इस साल बहुत कड़क गर्मी होने वाली है। और बहुत सारे जो मोस्टली जो हमारे जो गांव के लोग हैं, वो जमीन के साथ वाबस्तगी काश्तकार लोग हैं, तो वो लोग सोच रहे थे कि इस साल हम धान की खेती नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला को कुछ और करना मंजूर था। तो इसी ज़मन में पॉलीथीन का जो एक अहम रोल है, अगर हम जलाएंगे भी उस पॉलीथीन को तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है और वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो हवा में फैलती है और वो जहरीली गैस बन जाती है और हमारे डायरेक्टली वाटर बॉडीज पे, इंसानों पे, पौधों पे, चरिंदों पे, परिंदों पे उस पर एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो हमें चाहिए कि अपने एक एट वेरी लार्ज स्केल हमें मुहिम चलानी पड़ेगी, घर घर जाके पूरे गांव में, शहर में, सी लेवल पे, कंट्री में पूरी मुहिम चलानी पड़ेगी कि हम लोग जो है लिफाफों का सेवन ना करेंगे, लिफाफों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम लोग जब भी मार्केट में अपने घर के लिए कोई चीज लेने जाएंगे तो हम लोग अपने घर से ही कोई कैरी बैग लेके जाएंगे। तो इसी प्रोग्राम की एक कड़ी है मोहतरम अब्दुल गफ्फार खाकसार जिन्होंने पोएम लिखी है पॉलीथीन पे। तो मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा उनको, वो यहाँ पे आके अपने खराज तहसीन आप लोग अदा करें इनका, और हम लोग भी इनके इस्तकबालिया के लिए यू स्टैंड अप नाउ, स्टैंड अप ओवेशन के लिए जोरदार ताली होना। ये है हमारे सामने मोहतरम अब्दुल गफ्फार खाकसार जिन्होंने अपने कलाकारी को बखूबी इसमें रंगा है और बखूबी हमारे सामने अभी पेश करने वाले हैं पॉलीथीन पे इनकी लिखी हुई ये नज़म। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। वाजिबुल एहतराम प्रिंसिपल मंजूर अमर असद साहिब, दीगर उसातिज़ा किराम, शागिर्द साहिबान, तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चूंकि बहुत सठा मशकूर तो शुक्रिया करा मंजूर साहबन कि यमन यह पे पारुन पढ़ित गस वुचुन इंसान कत क्या खराबी गसान पैदा। तो लिहाजा इन सने पॉलीथीनस पे ये पॉलीथीनस पे सना वनस कहें ये माहौल सोन आलूद बनोमुत तो रंग रंग नई नई बेमार तो भरनुक नतीज यह या ग्लोबल वार्मिंग तो बोड़ बार वजह पॉलीथीन तो लिहाजा अथ मुतल्लिक मे शार बनोमुत तो बह कर सह पेश तो बे अर्ज बह कर तथ गई जरा दाद इन दिन। गंद सपुद माहौल ये आलूद गई सारी जमीन अत वजह जाए जाए त्रो अस यह पॉलीथीन प्रथ आज बनियोमुत खुद गर्ज तय गर्ज बंद वनान क्या आसन मलक क्या करान बर जमीन वजल कने चोप कड़ान ये इम जिम्मेदार सन पान लागा गैर जिम्मेदार क्या करन यह कवानीन ये प्लास्टिक तय मोम जाम गो जमीनस अंदर बेशुमार कह अखा सनान योतान खराब कर सरजमीन अनपढ़ या पोर्मुत कह करान एहतियात आज सूर्य सेम दिवान बेस मुझ दौर ोट हेथ यह पॉलीथीन जारी रलान मन जमीन जारिश नेरा असरात अत यी गो यी वोक तय तीस लोग यह फरमा शेख नूरीन नक्श बोलन तय हस्पतालन बी वतन पे मोम जामन हंद अंबार कोल बटन तय नालिन रंग 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 बरंग पॉलीथीन
वनचे वाक्षी अथ मोम जामस कच के तदारुक वनचे वाक्षी अथ मोम जामस कच के तदारुक नत अगर गाफिल रूदुक अन करीब गई बेकार सारी जमीन मोम जामा खुश करा तैयार बंद सपद तुम कारखाने लगन गसन सख्त बोट बूझ बूझ लागा जोन वुच वुच लागा ओन यु जोनमुत अु ईमान जन कह दीन सोन ईमान वुच वुच मन छान हैवान आज अस फिक्र तरह न लर्जा आसमान और जमीन अंद पन पन साफ था युथ रोजक वारकार यह सफाई नसब ईमान यह मजहब तो दीन बेमार नाल वोलमुत कह अकार वार सफाई हो सफाई फुकदान माहौल सटा बदतरीन खाक सारो कस वनक तो बोल कुछ वन चोन पान से नाल मज कुछ बसान ये अमीन शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम। ये थे हमारे सामने मोहतरम अब्दुल गफ्फार काकसार साहब जिन्होंने बखूबी हमारे सामने पॉलिथीन पे इनकी कलम से लिखी हुई ये नज़म हमारे सामने पेश की। ये नज़म जो है उम्मीद करता हूं कि आपको समझ गई होंगी और यही उम्मीद है कि आने वाले कल में आप लोग भी एक शायर का यही काम होता है, एक आर्टिस्ट का काम ही यही होता है कि अपने आर्ट के जरिए अपने सोसाइटी को अपनी मैसेज पहुंचाना। तो उम्मीद यही है कि आप लोग समझ गए होंगे पॉलिथीन के क्या नताइज है। पॉलिथीन लार्ज स्केल पे ज्यादा से ज्यादा पॉलिथीन का इस्तेमाल अगर होगा तो इस सिलसिले में हमारी सोसाइटी पे उसका क्या उसके बुरे असरात होंगे और आने वाले जनरेशन्स के लिए हम क्या कुछ बचा के रख रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन जो होंगी उनके लिए हमने क्या सोचना चाहिए और क्या करना चाहिए।